पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की जंग अभी भी जारी है। पंजाब मूल के 4 ट्रक ड्राइवरों को किडनैप कर बलूचिस्तान में हत्या कर दी गई। पाकिस्तान का दावा है कि बलूचों ने इन ट्रक ड्राइवरों को 9 मई को ही किडनैप कर लिया था। इन्हें तब अगवा किया गया था जब वे ईरान से एलपीजी के ट्रक लेकर आ रहे थे। हालांकि बलूचिस्तान की तरफ से अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली गई है। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नीरज को प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। नीरज की नियुक्ति 16 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। इससे पहले नीरज 2016 में नायब सूबेदार के पद पर भारतीय सेना में शामिल हुए थे। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम कर देश का मान बढ़ाया था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक पाक ने चिट्ठी में लिखा है कि भारत का ये कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। हालांकि अपने फैसले पर अडिग भारत ने पाकिस्तान की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश के एक मौलाना अब्दुल कद्दूस फारूकी ने खुलेआम भारत और हिंदू विरोधी बयान दिया है। मौलाना ने कहा, अगर बांग्लादेशी सेना मुझे कोलकाता पर कब्जा करने का आदेश दे तो मैं 70 फाइटर जेट नहीं बल्कि आत्मघाती हमलावर भेजूंगा। हिंदुओं के खिलाफ मौलाना ने कहा, उन्हें गंदगी खाना पसंद है। वे इतने कमज़ोर हैं कि खून देखकर डर जाते हैं। मूर्ति पूजक खून से कांप जाते हैं। मेरठ के मुस्कान कांड की तरह यूपी के बलिया में माया कांड ने एक बार फिर रूह को कांपा दिया है। माया ने अवैध संबंधों की राह में रोड़ा बनने पर अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। उसके 6 टुकड़े कर इसके बाद पॉलीथीन में डालकर अंगों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। देवेंद्र का सिर अब भी गायब है। उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने माया, उसके प्रेमी अनिल और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मंत्री कुंवर विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर भाजपा नेता अपर्णा यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ऐसी टिप्पणी खेदजनक है। उन्हें सार्वजनिक मंच पर ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसी स्थिति से बच गए जो हमारा मनोबल गिरा रही थी। हमने दुनिया में ये मानक स्थापित कर दिया कि भारत आतंकवाद के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं दिखाएगा। विराट कोहली ने हाल ही में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। इस पर मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने एक्स पर लिखा, मैं आपके इस फैसले से बेहद दुखी हूं। आप जैसे महान खिलाड़ी के समय से पहले संन्यास लेने के इस कदम से निराश हूं। मुझे लगता है कि अभी आप और क्रिकेट खेल सकते हैं। मैं विराट से उनके इस फैसले पर पूरी ईमानदारी से एक बार फिर से विचार करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन्स ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद भारत ने SDAL द्वारा तैयार एंटी ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इंडियन आर्मी के सीनियर अफसरों की मौजूदगी में ओडिशा के गोपालपुर में माइक्रो रॉकेट भार्गवास्त्र की टेस्टिंग की गई, जिसका वीडियो सामने आया है। टेस्टिंग के दौरान 4 रॉकेट दागे गए और सभी ने टारगेट को हिट किया। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर की रेंज में मौजूद ड्रोन्स को मार सकता है। पूर्व पाकिस्तानी PM इमरान खान को जेल में अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। उनके बेटों सुलेमान और कासिम ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पिता को गंभीर बीमारियों के बावजूद उचित चिकित्सा और परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बेटों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की है ताकि इमरान खान को न्याय मिले और उनकी स्थिति सुधरे। कांग्रेस ने सरकार से संसद सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, सीज फायर पर पहला बयान ट्रंप ने क्यों दिया? सीज फायर में ट्रंप की क्या भूमिका है? PM मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर चुप क्यों हैं? सरकार देश और संसद को भरोसे में क्यों नहीं लेती? PM मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में किसी की भी मध्यस्थता नहीं चाहती। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने के बाद अब ट्रंप ने सऊदी अरब दौरे के दौरान कहा, भारत और पाकिस्तान को एक साथ डिनर पर जाना चाहिए ताकि तनाव और कम हो सके।